नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं द खटक। देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। यानी कि सांसदों के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। पिछली बार 2024 में 4 जून को ही परिणाम आए थे, उसके बाद जो है 1 साल लगभग हो चुका है। आज 4 जून है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोकसभा के सांसद हैं, उनके क्या क्या काम रहे, क्या क्या नहीं रहे, उन्होंने क्या अपनी घोषणा पत्र में कहा था कामकाज को लेकर, तो 1 साल में उन्होंने क्या झंडे गाड़े हैं, उन्हीं कामकाज को लेकर हम जो है अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। फिलहाल हम जयपुर ग्रामीण के जो है झोटवाड़ा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र के सांसद जो है उन्होंने क्या कामकाज किए और ओवरऑल जो है सांसदों का क्या काम रहा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनीष सिंह राजावत है। हमारे यहाँ जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र जी हैं। बड़े शांत और अच्छे स्वभाव के हैं। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारे द्वारा यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई जाएगी, रोड बिजली सब सुचारू करी जाएगी। और अभी हम जैसा कि बताएं कि हमारे यहाँ पर वैसे ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक हो नहीं पाई है। पानी की लाइनें जरूर हमें देखी जा रही है कि बिसलपुर पानी को लाने की योजनाएं बना रहे हैं। और देश में अभी जैसे कि आपको पता है कई उटपटंग हरकतें हो रही है, पाकिस्तान भारत में कई उधर, तो वो लोग सांसद एक बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो इसलिए हो सकता है वो वहाँ बिजी हों। लेकिन अभी 4 साल बाकी, हमें उम्मीद है कि वो अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे जरूर पूरे करेंगे। हमें उनसे ऐसी उम्मीद है। अच्छा, 1 साल हुआ है, तो कुछ ऐसा अल्टीमेट ऐसा लगा कि आपको कि खरे उतरे हैं 1 साल में कुछ वादों पर? हमें लगता है कि देखिए, हम पिछले कई सालों से हर सरकार को देखते आ रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट जब नहीं बनती है, हमारे राजस्थान का रूल रहा है कि यहाँ पर हर 5 साल में सरकार जो है चेंज होती रहती है। अभी एक सरकार वापस अब बीजेपी की आई है, तो हमें लगता है कि कोई भी सरकार को स्टेबल करने में थोड़ा सा 6-7 महीने तो उनको टाइम लग ही जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि साहब राव राजेंद्र जी जो हैं वो हमारे यहाँ के सभी मतलब रोड, लाइटें और अन्य जो भी सुविधाएं हैं सार्वजनिक, वो सब संपूर्ण रूप से पूरी करेंगे। मतलब देखिए, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और यहाँ बीजेपी दोनों में, और राघवेंद्र जी जो है लगातार 3 बार सांसद बने बीजेपी से। तो क्या लगता है आपको, जो उनके कामकाज चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो बाकी विकास चीज़ों को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, अन्य चीज़ों को लेकर हो, तो क्या लगता है खरे उतर रहे हैं कुछ ऐसा? अभी तक के कार्यकाल के लिए हम बात करें तो पिछले जब 2 साल उनका कार्यकाल रहा, मतलब पिछले 2 कार्यकाल थे, उसमें उन्होंने वादे किए थे उसको 80% उन्होंने पूरा किया था। और अभी का जो 1 साल का अभी कार्यकाल है, तो इसमें वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। उम्मीद ही कर सकते हैं, और जनता के पास होता भी कुछ नहीं उम्मीद के अलावा कि भाई वो कर दें पूरी। और करेंगे तो जनता का जुड़ाव रहेगा, नहीं करेंगे तो जनता है आने वाले टाइम पे सबको एक अधिकार होता है यहाँ पर, तो अगले वाले साल में देखेंगे, फिर नहीं करेंगे तो फिर जनता है चेंज करेंगे। देखिए, आप जयपुर ग्रामीण से हैं और खासकर ग्रामीण लोगों की जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरत की सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, स्वास्थ्य होता है, एजुकेशन होता है, ये और सड़कें वगैरह होती हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया है? देखिए, हमारे यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि राव राजेंद्र जी हैं, पिछले भी उनके 2 कार्यकाल रहे हुए हैं, तो उन्होंने उस समय भी बहुत अच्छा सुचारू कर दिया था स्वास्थ्य को लेके। और कोरोना जैसी एक महामारी से हमारा देश गुजरा है अभी, तो उस समय से वो सब एक्टिव तो थे ही, तो काफ़ी कुछ स्वास्थ्य को लेकर तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अब थोड़ी सी उनसे ये कि भाई रोड, और उनसे क्या मुझे पूरी राजस्थान सरकार से ही है, मतलब कि रोड जो है अभी तक सुचारू नहीं हो पाया, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, लोग गिर जाते हैं, आए दिन आप भी पढ़ रहे हैं, और इन चीज़ों को उनको सुचारू करना चाहिए। मतलब स्वास्थ्य में हमें उनसे कुछ नहीं। और स्कूल्स को लेकर भी उन्होंने अच्छे खासे अपने एरिया में स्कूल्स को डेवलपमेंट करने के लिए भी काफ़ी कुछ बोला है, कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जहाँ तक अच्छा काम कर रही है हमारी नज़र अभी तक। और भी भाई साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपके क्षेत्र के जो सांसद जी हैं राव राघवेंद्र जी, क्या लगता है कि जनता के मुद्दों पर खरे उतर रहे हैं? एक्चुअली मैं झोटवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र निवारू से आता हूँ। मैं अगर बात करूँ तो वहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एक तो पानी को लेकर है, दूसरी वहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे आए दिन पानी बढ़ता रहता है, सड़कें बनती हैं, फिर उसको कभी सीवर लाइन के लिए तोड़ दिया जाता है, कभी पानी की लाइन के लिए तोड़ जाता है, फिर उसके बाद से वो दोबारा से उसका निर्माण नहीं होता। अभी विधायक जी के द्वारा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के द्वारा वहाँ पे उद्घाटन किया गया था, बट वो भी पिछले 2 महीने से उद्घाटन करने के बाद वो भी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है।
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पे कम से कम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि वहाँ की जनता की भलाई हो सके। और अगर मैं हॉस्पिटलाइजेशन की और स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे कोई सैटेलाइट झोटवाड़ा के आसपास, कोई निवारू के आसपास कोई अगर सैटेलाइट हॉस्पिटल की सुविधा हो जाए ताकि वहाँ पे आम जनता को सुविधा हो, आप अपना वो इलाज करा सके आराम से। बाकी स्कूल की मैं मानूँ तो स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो अभी संचालन किया था, वो भी वहाँ पे खुली है, 2-3 स्कूलें। बाकी तो ग्रामीण क्षेत्र तक स्कूल की जो सुविधाएं हैं, बाकी जो सारी सुविधाएं हैं, तो वहाँ तक मुहैया हो रही हैं गाँव में? हाँ, वहाँ तक मुहैया हो रही है। स्कूल की बात करूँ, मैंने आपको 2 आवश्यकताएं बताई थी वहाँ के लिए, वो सबसे बड़ी आवश्यकता है एक तो पानी और रोड। इसके अलावा बाकी सारी सुविधाएं प्रॉपर मिल रही है। बस इन 2 सुविधाओं के बारे में मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो जल्दी से जल्दी मुहैया करवाई जाए। खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र की मांग है वो स्वास्थ्य को लेकर के है। स्वास्थ्य को लेकर सर अगर वहाँ पे बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ढिलाई बरती गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई डिस्पेंसरी नहीं है जो नियर बाई जाके कोई अपना इलाज करवा सके। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल तो काफ़ी है, लेकिन उनको पता है खर्चा कितना लगता है। तो हमारी मांग यही है कि वहाँ पे एक सरकारी सुविधा की ऐसी सुविधा हो ताकि लोग बाग अपना गरीब से गरीब व्यक्ति भी जाकर अपना इलाज आराम से करवा सके। खास तौर पे देखा जाए तो देश के सभी सांसदों का जो है 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। आपको क्या देश के सांसदों का जो है 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि 1 साल के जो सांसदों का कार्यकाल है उसमें कौन सा सांसद आपको आकर्षित करता है, जो खास तौर पे संसद में जो है दिखाई देता है? सर देखो, मैं राजस्थान और जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बाकी तो किसी के कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि सिटी में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो हमारे सांसद है मंजू शर्मा जी, उन्होंने सिटी में काफ़ी अच्छा काम करवाया है। अगर हम सिटी का डेवलपमेंट की बात करें, हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, तो काफ़ी मूलभूत सुविधाएं उन्होंने पूरी की है। और उसी को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण में भी इस तरह की सुविधाएँ की जाए। देखिए, देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसको लेकर आपके क्या बयान? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो था वो लाजवाब था। हमारे भारत सेना ने बहुत पराक्रम का अपना परिचय दिया है और हमारे यहाँ से जो आतंकवादी थे उनके 9 से भी ज़्यादा जो आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त किया गया है। और ये ज़रूरी था क्योंकि पहलगांव में जो अमानवीय घटनाएं घटित हुई थी उसमें हमारी कई 27 से ज़्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। जो ये एक अमानवीय घटना है, इसके लिए जो भी भारत सरकार ने कदम उठाया ये बहुत सराहनीय है। आतंकवाद को समय समय पर जवाब देते रहने चाहिए। हम ऐसे जवानों को, और ऐसी जो आपने देखा था एक मुस्लिम बहन भी हमारी वहाँ गई थी और इस तरह का जवाब दिया, उसको हम दिल से सैल्यूट करना चाहते हैं। और भारतीय फौज तो हम सब सेफ हैं, इसलिए इस ऑपरेशन सिंदूर जैसे चलाया गया, ये मोदी जी को इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन बहनों के साथ न्याय हुआ जिन्होंने अपने सुहाग वहाँ पर निर्दोष, मतलब बेमतलब में खो दिए, निर्दोष लोग मारे गए। तो ऐसे उनके लिए जो भी हुआ सही हुआ। राजस्थान में 25 सांसद हैं, उन 25 सांसदों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा सांसद खास तौर पे कामकाज? देखिए, मैं जहाँ तक इनका एनालिसिस करके बैठा हूँ तो मुझे लगता है 25 के 25 सांसद है ना, अभी एक कछुए की जैसे मतलब चाल में चल रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से ये काम कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया कि भाई कोई भी पद पर आते हैं तो उनको अपने आप को स्टेबल करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। ये रिपीट में हम बात करें तो पूरे 25 सांसदों में ज़्यादा कोई सांसद ऐसे है नहीं जो रिपीट हो गए, सब नए नए हैं। इनको कार्यशैली को समझने में भी वक्त लग रहा है, फिर फंड भी देखा जाता है, फिर अपने अपने क्षेत्र की कमियां भी इनको देखनी पड़ती है, फिर उन पर कार्य करना पड़ता है। फिर देश में इस तरीके की सिचुएशंस भी अभी नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके, और इससे पहले भी आतंकवादी हमले होते रहे, तो काफ़ी डिस्टर्ब रहा देश हमारा, कई चीज़ों को स्टेबल कर रहा है। लेकिन 4 साल है, हमें उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में हमारे रुके हुए सारे काम मतलब करेंगे सांसद, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम। देखिए, लगातार जो है बताया जा रहा है, ये जयपुर ग्रामीण क्षेत्र है कि सांसदों के कार्यकाल की बात करें तो यहाँ से राघव राघवेंद्र जी हैं। कामकाज को लेकर जहाँ तक देखा जाए कि ओवरऑल उनका कामकाज ठीक है। हम यही पूछना चाहेंगे, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 of 8, 10 में से 8, 10 में से 8 नंबर। देखिए, बताया जा रहा है कि अगर कामकाज को लेकर अगर बताया जाए कि 10 में से 8 नंबर, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती है कामकाज को लेकर। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा या इस क्षेत्र के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य,
हेल्थ डिपार्टमेंट पे जो है कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है। कैमरामैन दीपेंद्र के साथ मैं आरफ सिंह, द खटक, जयपुर।